दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास आकर पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आपने पृथ्वी की रचना की है। आपने अपने मन से तथा पृथक पृथक अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अत्यंत सुंदर सुंदर स्त्रियों को, अप्सराओं तथा गंधर्वों को और साथ ही देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने स्त्रियों को सौंदर्य तथा चंचलता प्राप्त की है, परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती, प्रभु, स्त्रियों में ही क्यों गर्भ की उत्पत्ति होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही क्यों गर्भ धारण करती हैं? इसका पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते, हे देवी, आज आपने उचित प्रश्न किया है। और ये बात भी सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से सबसे बड़ा कष्ट है गर्भ धारण करना। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक प्रिया होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो भी स्त्री इस कथा को सुनती है, उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुनस्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुनस्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त की तथा उसे प्रकट होने का उद्देश्य भी बताया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण करने के लिए उसे तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी आज्ञा से जाकर सुमेरत पर्वत पर घोर तपस्या करने लगा तथा एक कुटिया बनाकर वहीं पर तपस्या करने लगा। उसी समय अनेक गंधर्व देवताएं वहाँ पे घूमने आया करते थे। उन सभी की दृष्टि उन पे पड़ी और सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुनस्या की तपस्या में अनेक बार डालने का प्रयत्न किया। खेल खेल में अप्सराएं पुनस्या का तप को भंग करने लगी तथा उसी प्रकार वह क्रोधित होकर वहाँ पर उन्होंने सबको चेतावनी दे दी, जो भी मेरे तप में विघ्न डालेगा, कोई भी प्राणी हो, जो भी मेरे समीप आकर मेरी तपस्या को भंग करेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुनस्य की ऐसी वाणी सुनकर सभी अप्सराएं भयभीत हो गई तथा वहां से डरकर दूर भाग गई। मैं पर्वत की गंधर्व में ऋषि मुनि की कन्या जो वहां पे अपने माता पिता के साथ रहती थी, वहां पे गई। उनको उस शाप के बारे में नहीं पता था। फिर एक दिन अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरित पर्वत के उस पार वो जा पहुंचे, जहाँ पर ऋषि पुनश्च तपस्या कर रहे थे। कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि के आश्रम में जा पहुंची। जब वह कन्या महर्षि पुरुष के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पे पड़ी। महर्षि पुनश्च का शाप उन पे पड़ने लगा और उनकी दृष्टि पड़ते ही उन पे असर हो गया और वह गर्भवती हो गई और तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा। अचानक ही स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर वह कन्या अत्यंत ही घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गई। तो फिर उन्होंने अपनी सखियों से उस घटना के बारे में बता दिया। फिर वह उसकी सहेलियां उसको लेकर अपने पिता के घर में चली गई। वहां जाकर उसने अपने पिता को सारा वेदांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला महर्षि पुनश्च के द्वारा शाप दिए जाने के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गई। इससे वह अत्यंत ही दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ लेकर सुमेरित पर्वत पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने महर्षि पुनश्च को देखकर उन्हें नमस्कार किया और याचना करने लगा। ऋषि कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप तो परम दयालु है। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के शाप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में ग्रहण करें। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। इसके मन में मात्र कोई भी दोष नहीं है। वो अनजाने में ही आपके पाप का कारण बना है। सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार शिवबिंदु ने आदर्श पूर्वक महर्षि पुनश्च से विनती की। उनके आदर्श संस्कार से महर्षि पुनश्च बड़ा ही खुश हुए और उनके दिए गए शाप के कारण उनको बड़ा ही दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि शिवबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मेरे ही शाप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसलिए अब तुम चिंता मत करो। इस प्रकार महर्षि पुनश्च ने ऋषि तनु की कन्या कुनुमा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महर्षि पुनश्च के आश्रम में ही वह रहने लगी तथा उसकी दिन रात सेवा करने लगी। महर्षि पुनश्च की सेवा देखकर वो बहुत ही खुशी हुए। उसकी पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और साथ ही उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र होने का प्राप्ति देता हूँ। जिस समय तुम मेरे समक्ष आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण ही किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा।
और साथ ही समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्राप्त करेगा। तुम्हारा ये पुत्र समस्त संसार में विश्ववर्धा के नाम से प्रसिद्ध होगा। कुछ समय के पश्चात देवी हर्गबुआ ने अपने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कथन अनुसार उनके पुत्र का नाम विश्ववर्धा रखा गया। विश्ववर्धा अपने पिता के ही समान अत्यंत ही गुणवान और विद्वान तथा सत्यवादी और साथ ही धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। साथ ही उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री किरमिला का विवाह उनके साथ कर दिया। मुनि विश्ववर्धा की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही कठोर तपस्या की। फिर कुबेर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक अभिमान कुबेर को भेंट के स्वरूप में दे दिया। जैसा कि आप जानते हैं, कुबेर जी धन के स्वामी हैं। कंदवा पर्वत पे स्थित कुबेर जी का स्थान चौथा है। जैसा कि आप जानते हैं, कुबेर जी ने उस धन का 16वां भाग मनुष्य को दे दिया। महर्षि विश्ववर्धा की दूसरी पत्नी का नाम टैक्सी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बहुत ही अत्यंत मनमोहक और सुंदर महल का निर्माण करवाया, जिसे कि लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के दौरान भगवान शिव ने ऋषि विश्ववर्धा को भी आमंत्रण दिया। ऋषि विश्ववर्धा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्ववर्धा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्ववर्धा की दुष्ट पत्नी कैकवी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। विश्ववर्धा को लंका दान में दे दिया। इससे माता पार्वती को अत्यंत ही क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी सोने की लंका को जलाकर भस्म कर देंगे। के बाद भगवान शिव ने उन्हें सोने की लंका को दे दिया और फिर वह सोने की लंका अपने पुत्र कुबेर को दे दिया। फिर बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने उनसे वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार महर्षि पुलस्त्य के शाप के कारण संसार की सभी स्त्रियां गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अत्यधिक सहनशील बनाया है। उनमें अंदर हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्रियां की रचना करने में मुझे सर्वाधिक अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना स्त्रियों के लिए श्राप नहीं, वरदान है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिसके कारण स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन करती हैं। इस समस्त संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता। स्त्रियां इस संसार की आधार हैं, इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को कहा गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें। आपके हर कमेंट्स, हर लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।